अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। ये जो मुल्क के हालात हैं, ये जो इस टाइम पे सारा सिनेरियो चल रहा है, जो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश आई हुई है, इस टाइम के ऊपर मैं आपको सारी वो चीज़ें निकाल-निकाल के ला-ला के दे रहा हूँ रिसर्च कर के कि जो तो एक इस हालात के इम्पैक्ट की वजह से जो सोसाइटियाँ भागेंगी नहीं। दूसरा, आप उनमें इन्वेस्ट करके अपने बहुत सारे मज़ीद बिज़नेसेस ऑन कर सकते हैं। मैं हर जो प्रोजेक्ट भी आजकल आपको बता रहा हूँ, उसमें गोट फार्मिंग टॉप ऑफ द लाइन है। गोट फार्मिंग किस तरह से कि आप जिसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, आपको मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों के पास फार्म्स हैं, गोट फार्म्स हैं, शीप फार्म्स हैं, मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं एआरबी फार्म्स के नाम से। वहाँ से मीट एक्सपोर्ट करने के लिए एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपको फ्री पार्टनरशिप मिल जाएगी, वो एक सेपरेट चीज़ है, वो आप जाकर देख लेना। इस टाइम के ऊपर मेरा काम ये है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को झंझोड़ इसलिए रहा हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज़ मार्केट क्रैश है, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश है और इंशाल्लाह मुल्क के हालात ठीक हो जाने हैं। ज़ियाउल हक का भी दौर आया था, हर किसी का दौर आया था, गुज़र गया, चला गया, फिर मुल्क वापस आ गया। इंशाल्लाह ये मुल्क नहीं कहीं जाने वाला, ये सेट हो जाएगा। मैं पहले कह रहा था कि जो है ना वो जो चीज़ें भी मैं पास्ट के अंदर जैसे-जैसे भी आपको जिस प्रोजेक्ट्स का जिस टाइम पे बोलता रहा कि वो रिजल्ट्स जाकर आप खुद ही मैच कर लें, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लें। इस टाइम के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह बच जाएगा और आप लोगों की कुछ लाखों की चीज़ें खरीदी हुई करोड़ों की हो जाएगी। और सोसाइटीज़ में भी उन्हीं में इन्वेस्ट करवा रहा हूँ जिसमें आपका पैसा डबल इंशाल्लाह होना ही होना है। कोई दो राय है ही नहीं कि उसके अंदर ना हो पैसा। उसमें ब्लू वर्ल्ड के अंदर मेरा ये पार्क व्यू के अंदर, ब्लू वर्ल्ड के अंदर, कैपिटल के अंदर मेरे साथ जो भी कमर्शियल्स ले रहे हैं वो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, आगे थ्रू आउट मेरे साथ चल रहे हैं एज अ बिल्डर्स। उनके वहाँ पे प्लाजे बनवाना वो सारा कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लू वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि ये एक ऐसा छुपा हुआ खजाना है कि जो कंपनीज और लोग आप लोगों को नहीं बताते, आपको पता नहीं होता, आप रियल एस्टेट की वो चीज़ नहीं ले सकते। ये रेजिडेंशियल में आप लोगों को फंसाई रखते हैं। मेरा काम है कि अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको बताना कि रेजिडेंशियल में आपको इतना प्रॉफिट होगा, कमर्शियल में आपको इतना प्रॉफिट होगा। वो उस तरह से कोशिश अल्लाह खैर करे, जो रिसर्च में आपको होगा वो चीज़ उम्मीद है कि उसी तरह से ही होगी। अब यहाँ पे कमर्शियल लिया हुआ, ब्लू वर्ल्ड में इस टाइम पे कमर्शियल लिया हुआ आपको क्या प्रॉफिट देगा, कितना प्रॉफिट देगा, कैसे प्रॉफिट देगा। अब आपने मैथमेटिक्स समझना है, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आपको समझ आ गया तो ये 2+2 4 है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को समझ नहीं आता, मार्केट क्रैश है, मार्केट इस टाइम पे नीचे आई हुई है। ब्लू वर्ल्ड के अंदर जिन प्लॉट्स की कमर्शियल की पोजेशंस मिल गई हैं, जिनकी पोजेशन मिल गए हैं लोगों को जनरल ब्लॉक में, इधर उधर आप उधर रेट्स देखें कि उन्होंने 75-75 लाख रुपए के उस टाइम पे, किसी ने 40 लाख का, किसी ने 50 लाख का, किसी ने 60 लाख का बुक करवाया, पैसे दिए, आज वो करोड़ों के अंदर है प्लॉट्स। सेम एग्जांपल मैं आपको दूंगा अगर आप लोगों के दिमाग में शक है कि यार सोसाइटी भाग जाती है या कुछ भी हो जाता है, क्योंकि इनका एक टाइम पे नाम खराब था। बैरियर टाउन 1998 में बदनाम, उसके बाद आज देख लें जो आज जो उस टाइम पे नहीं लेते थे, ये सोचिए कि वो उन्हें कहे ना कि आज फ्री में अगर किसी ने ले लिया तो उसमें से उन्हें कहे फ्री में दे दें, या आप लोग जो उस टाइम पे नहीं लेते थे आज जाके उन्हें कहे ना कि उन रेट्स के ऊपर दे दें, आपको कभी भी नहीं देंगे। 2007-8 में टॉप सिटी पर बदनाम हुई, कुंवर मुई साहब बदनाम हो रहे कि ये फ्रॉड है, भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा। 6 लाख का प्लॉट उस टाइम पर लोगों ने दिया, आज लेके दिए ना 6 लाख का प्लॉट नहीं मिलेगा ना। सोसाइटी जिस टाइम पे आ रही होती है, इमर्ज हो रही होती है, उभर रही होती है, उस टाइम पे वो बदनाम या उसके साथ ये चीज़ें अटैच होती हैं। ब्लू वर्ल्ड के साथ भी बहुत ज़्यादा थी, जब तक ये रिस्क में थी तब तक मैं भी इसका कोई मशवरा नहीं दे रहा था कि इसके अंदर ले, मेरी रिकमेंडेशन ही नहीं थी। मैं कैसे लोगों को कह देता कि आप रिस्क ले लें, जब ये ओके हो गई और यहाँ से इसने पीक पकड़ ली है तो मैंने अपने लोगों को जगाना है ना कि सर उठें, ये टाइम है यहाँ लेने का। मेरा काम है आप लोगों को बताना ताकि आप रियल एस्टेट से कुछ कमा सकें। अब फॉर एग्जांपल 90 लाख रुपए का कमर्शियल प्लॉट है इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड के अंदर, आपको उसकी जो है ना डाउन पेमेंट 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए करके आपको मिल जाता है। वो प्लॉट कमर्शियल प्लॉट मिल गया आपको, ठीक है। जैसे ही आपको ये प्लॉट मिला, आपने ये बात समझनी है कि आपने इसका कितना देना है, 90 लाख रुपया। 90 लाख रुपए आपने इसका देना है। खैर 60 लाख वाले भी मिल जाते हैं, 70 लाख वाले भी मिल जाते हैं। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, वो वाले प्लॉट्स लेने हैं जिनकी बैलेटिंग बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी हुई हो। रीसेल के अंदर जितनी फाइल्स आप लोग ले सकते हैं वो इस टाइम पे लें। जो मार्केट से वापस सस्ते रेटों के ऊपर जो खरीदनी है वो, जी उनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई होती हैं, डाउन पेमेंट के साथ 5-5 10-10 इंस्टॉलमेंट्स, पैसे ज़्यादा देने पड़ जाते हैं स्टार्ट के अंदर, 15 लाख 20 लाख 25 लाख, तो वो बहुत सारों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाता है। मगर अगेन बहुत सारे उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट ग्रैब करें ना इस अपॉर्चुनिटी को। आप लोगों ने डाउन पेमेंट करके
जो डाउन पेमेंट और जो उसने ऊपर वो दी हुई है, इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं, आपने प्लॉट होल्ड कर लिया। आपको फॉर एग्जांपल मिल गया 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए का आपको कमर्शियल मिल गया। आपने उसके 70 लाख रुपए भरने हैं। 6 महीने बाद उसकी बैलेटिंग होती है। 6 महीने बाद बैलेटिंग में आप 50% अमाउंट उसकी, अगर 90% है कुछ ब्लॉक्स की, किसी 50% है, कुछ की 75% है, आपने वो पेमेंट उनको दी और बैलेटिंग आपने करवा दी। आपको यानी कि वो प्लॉट जो है ना, आपके नाम पे बैलेट हो गया और आप कुछ टाइम के बाद आपको पोजीशन मिल गई। तो आपको पता है उस प्लॉट की कीमत क्या होगी जैसे ही हालात ठीक होंगे। वो कुछ ना करते करते भी 5.5-6 करोड़ रुपए का प्लॉट होगा। ये कमर्शियल है। 5.5-6 करोड़ से तो इसका रेट ऊपर जाना शुरू होगा। ये नहीं कि 5.5-6 करोड़ रुपए तक आएगा, क्योंकि कमर्शियल्स के रेट 25-25 करोड़। आज जाके देखिए ना बैरियर टाउन में क्या रेट है, वहाँ पे 3 मरले 5 मरले का 10 मरले कमर्शियल्स के रेट पता करें। तो ये 4-5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद ये करोड़ों की चीज़ों की जो आज आपको लाखों में मिल रही है। बुकिंग करवा के आपने कमेटी डालनी है। कमेटी डालने के बाद यूं आपके पैसे इंक्रीज होंगे। अच्छा, वो इंक्रीज हो, आप उसके ऊपर वहाँ पे बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, ऊपर अपार्टमेंट्स बनाएं, शॉप्स बनाएं, रेंट पे दें। 10-15 लाख रुपए आपको रेंट आ रहा है। जो बाहर के मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, पैसा अपना यहाँ पे एक प्लाजा तैयार हो गया। आप वैसे तो इकट्ठा प्लाजा पूरा तैयार नहीं कर सकते। 7-8 महीने की सर मैम एक दफ़ा तकलीफ बर्दाश्त करके तो बना सकते हैं। तो ये इस टाइम ब्लू वर्ल्ड आपके लिए कर सकता है। कमर्शियल आपको इतने का मिल रहा है, पार्क व्यू के अंदर रेजिडेंशियल इतने का है, या कमर्शियल आपको 70 लाख रुपए वाला मिल जाएगा। 70 लाख रुपए वाला अभी उठा के फाइल, उसकी बैलेटिंग भी सर के ऊपर आई होती है। वो 2020 की बुकिंग होगी, 21 की बुकिंग होगी। वो उसके अंदर सारे पैसे थोड़े से ज़्यादा उनके अंदर देने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स भी पे की हुई होती हैं। वो लेकर अपने लिए कुछ करें, कमर्शियल बनाएं। कमर्शियल तो कोई देता भी नहीं है, ना कोई बताता है, तो लोग जिसको पता लगे वो अपने पास रोक लेता है। क्योंकि पूरी सोसाइटी में अगर 10,000 प्लॉट्स बन रहे हैं तो वो कमर्शियल्स के लिए बन रहे हैं। वहाँ पे अगर 10,000 घर बने हैं तो 10,000 घरों में जो 10,000 फैमिलीज आके रहेंगी, ये कमर्शियल उसमें से बिजनेस करेगा। ये कमर्शियल की वैल्यू होती है। और वो कमर्शियल अगर आपका हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी क्या गेम होगी और वो आपको कितना बेनिफिट देगा। तो मेरी रिकमेंडेशंस है आपको कि ये गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, ब्लू वर्ल्ड का कमर्शियल बुक करवाएं, जितनी जल्दी करवा सकते हैं करवाएं। इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। और वो आपको पता है, अगर आप मेरी उस स्कीम में आते हैं कि बिल्डर आपने मेरे साथ बनना है, अहमद रईस के साथ बिल्डर बने, मेरी एक जो है ना वो कैंपेन है। उसमें ये कि आपने कमर्शियल प्लॉट बुक करवा लिया, जब ये आपको डिलीवर होगा, इसकी बैलेटिंग, इसकी सब चीज़ें, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है। ये आपको प्लॉट मिल गया, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना, इसकी मार्केटिंग, इसकी सेल्स, वो सब मेरी कंपनी आपको कर देगी। घर बैठे हुए बिल्डर बने, प्लॉट आज बुक करवाएंगे तो कल बिल्डर बन सकेंगे। उसका कमेटी डाल के प्लॉट, आपने और कोई खर्चा नहीं करना ऊपर। आपने सिर्फ प्लॉट जो है ना वो अपना रेडी करना है। बाकी सारा खर्चा जो है ना वो मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी। तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रियल एस्टेट में पैसा है। ये लोग सही बताते नहीं है। रियल एस्टेट दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट करके देने वाली चीज़ है। तो पैसिव इनकम की तरफ आए। पैसिव इनकम की गेम ही डिफरेंट है। पाकिस्तान इंशाल्लाह अब ऊपर जाएगा। इसमें चीज़ें अब होल्ड कर लें, इसने यहाँ से इंशाल्लाह ऊपर जाना ही जाना है। अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।